मैडम, हमारा सवाल ये है कि क्या उर्दू मीडियम से एजुकेशन हासिल करने वाला बच्चा जो है वो एक आला मुकाम तक जाएगा या नहीं जाएगा, या क्या ये क्या आपकी नज़र में क्या है? आप बेशक जाएगा। जी। साहब देखिए, मैं डॉक्टर आयशा समन, मैं अकबर बिरबी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में सदर शोबा उर्दू रही। और आज भी जो कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान जो उर्दू और अरबिक का डिप्लोमा चलाती हैं, मैं उसकी कोऑर्डिनेटर हूँ, लेक्चर भी लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक मकाम तक नीचे से लेके मतलब ग्राउंड लेवल से लेकर यहाँ तक आने में ये उर्दू ही थी जो मेरे साथ रही। और ज़बानों का क्या, ज़बान कोई भी ज़बान बुरी नहीं होती, ना उर्दू ना अंग्रेज़ी, और बल्कि एक से ज़्यादा ज़बानें जानना आज की ज़रूरत हो गई है। ये सच है। लेकिन मैं ये कभी भी नहीं मानूँगी कि उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करने वाला बच्चा वो अपनी मंज़िल को नहीं पा सकता। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करने वाला बच्चा दीन का भी रहता है और दुनिया का भी रहता है। उसकी बनिस्बत अगर इंग्लिश मीडियम से हासिल करने वाला बच्चा उर्दू ना सीखे तो अपने अहादीस और तफासिर कुरान कैसे पढ़ेगा, कैसे सीखेगा, कैसे समझेगा? उसमें जो हमको अल्लाह ने और उसके रसूल ने जो पैगामात दिए हैं वो कैसे जान सकेगा? तो मैं तो ये समझती हूँ कि अगर हमें आगे बढ़ना ही है और दोनों चीज़ को, दुनिया और आखिरत को, दोनों को लेकर चलना है, तो उर्दू ज़ुबान सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो सीख कर आप अपनी दुनियावी ज़िंदगी को भी बहाल कर सकते हैं और आखिरत को भी ये समझिए कि उसमें भी सुरखरुही हासिल कर सकते हैं। तमाम जो हमारी कुरान शरीफ की तफसीरें हैं और जो अहादीस है, जो मज़हबी हमारी तालीमात है, वो सब के सब उर्दू में है, ज़्यादातर उर्दू में है। तो पढ़ के बच्चा जो है वो तहज़ीब, हमारी तहज़ीब को समझता है, हमारे तमद्दुन को समझता है, वालिदैन का की खिदमत क्या है और उनका मर्तबा क्या है, बच्चों के साथ या हमारे छोटे भाई-बहनों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, ये सारी चीज़ें तो हमारी ज़ुबान ही सिखाती है। यही तहज़ीब है, यही। और इसके हवाले से मैं, अगर आप ये समझ रहे हैं या बहुत सारे लोगों का मानना है कि नहीं-नहीं, उर्दू अगर इंग्लिश नहीं सीखी तो हमारा बच्चा बहुत पीछे रह जाएगा, उसको जॉब नहीं मिलेगा, कैसे वो अपने पैरों पर खड़ा होगा, तो ये सब बोलने की बातें हैं। ये हमारी अपनी सोच की कमी है, या ये सोच की, ये कहना चाहिए कि हमारी तंग दिली है कि हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा जबकि कुछ भी नहीं है। मैं खुद उर्दू मीडियम से मैंने तालीम हासिल की। 12वीं तक जेटी गर्ल्स हाई स्कूल मालेगाँव में पढ़ाई की, फिर उसके बाद सिटी कॉलेज, फिर शादी हो गई, फ़ौरन शादी हो गई, तो सेल्फ स्टडी से मैंने एमए किया, फिर बीएड किया। और बीएड में बहुत मुश्किल इंग्लिश होती है, बहुत मुश्किल होती है, लेकिन हमने उसको भी पार किया। और 12वीं के बाद तो जितना भी है, जो भी एजुकेशन हम सीखते हैं, तो कॉलेजेस में सब इंग्लिश टू इंग्लिश होता है, कुछ भी उर्दू नहीं होता सिवाय एक सब्जेक्ट उर्दू के। तो कहाँ पर हम पीछे हैं? कहाँ हम पीछे हैं? क्या हम उर्दू से 12वीं तक पढ़ के, क्या हम इंग्लिश में मैंने स्पेशल इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया है। तो मैं तो कहीं पीछे नहीं हूँ। वहाँ पर मैंने एमए किया, फिर उसके बाद बीएड किया, बीएड कर और अप डाउन करके बच्चे छोटे-छोटे 2 बच्चे थे उसके साथ में। तो मैं तो ये कहूँगी, अगर हौसले बुलंद हैं और शौक, सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये कि शौक अगर हमारे दिल में है, हमने पाल लिया है कि नहीं मुझे वहाँ पहुँचना है, तो कोई नहीं रोक सकता हमें पहुँचने से। चाहे उर्दू मीडियम के हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के, हिंदी मराठी से हो, गुजराती से हो, किसी से भी हो। लैंग्वेज बाधा नहीं बनती। हमारे हौसले पस्त पड़ जाते हैं, इसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। उसके अलावा उर्दू मीडियम से पढ़कर आप ये सोच रहे हैं कि हम, हमारे बच्चों को रोज़गार के मौके नहीं है, तो मैं आपको बताऊँ कि उर्दू मीडियम से पढ़ के आप उर्दू डायलॉग राइटर बन सकते हैं बहुत अच्छे। आप अच्छे मुसन्निफ़ बन सकते हैं, आप अच्छे अफ़साना निगार बन सकते हैं, नावल निगार बन सकते हैं, आप स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं। स्क्रिप्ट राइटर की आज देखिए, आज कहाँ कहाँ है वो? फ़िल्मों में आज ये मुंबई को फ़िल्मिस्तान कहा जाता है ना? फ़िल्म नगरी है हमारे यहाँ पर, बड़े-बड़े जो स्टार आगे बढ़ रहे हैं, तो वो तो मोहताज हैं हमारे डायलॉग के। तो बच्चे उर्दू पढ़कर, अच्छी उर्दू सीख कर, तहज़ीब और तमद्दुन की और शाइस्ता ज़बान सीख कर अच्छे डायलॉग लिखें, अच्छी स्क्रिप्ट लिखें, अच्छी कहानियाँ लिखें, अपने आप को मनवाएँ। हम कहाँ कहीं किसी से कम, हमने कभी समझा नहीं कि हम किसी से कम हैं। हम उर्दू मीडियम से पढ़े हुए लोग हैं, है ना? हम कहीं नहीं, हमारी, मैं इसकी मिसाल दूँ कि उर्दू मीडियम से पढ़कर बच्चे साइंटिस्ट बने हैं।
मालेगांव में बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो उर्दू मीडियम के हैं, साइंटिस्ट हैं, पायलट हैं। उसके अलावा मेरी सगी बहन की बच्ची जो है उर्दू मीडियम से पढ़ने के बाद वो पूरे मालेगांव में फर्स्ट आती है, उसको गवर्नमेंट कॉलेज में, जे हॉस्पिटल में गवर्नमेंट की सीट मिलती है और उसने MBBS किया। उसके साथ ही उसने कुरान शरीफ की तफसीर वगैरह भी सीखी और उसमें भी बहुत अव्वल है। वो बच्ची को कहीं पर भी उर्दू मीडियम हायल नहीं हुई। वो हाँ, ये मैं मानती हूँ कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ इंग्लिश ज़ुबान थोड़ी सीख जाता है, उससे थोड़े से पीछे होते हैं 12वीं के इंग्लिश बोलने के लिए, या तो पहले-पहले साल उनको दिक्कत आती है, लेकिन उनके हौसले चूँकि बुलंद होते हैं और वो ये समझते हैं कि नहीं, मुझे उनसे आगे जाना है और मुझे टक्कर लेनी है, मुझे MBBS करना ही है। तो वो अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा ये सोच के मुझे इंग्लिश आती है, वो 1 घंटा नहीं पढ़ेगा। लेकिन उर्दू मीडियम का बच्चा ये है कि मुझे इंग्लिश वाले से आगे बढ़ना है, वो 4 घंटे से 5 घंटे पढ़ाई करेगा। वो रातों में स्टेज पे बैठ के पढ़ाई करती थी, क्योंकि एक रूम में वहाँ पर जो उनका वो होता था, वो लोग रहते थे उसमें रूम में, एक रूम में तो कई-कई बच्चे रहते हैं। अब कोई का पढ़ने का मूड है, किसी का बात करने का मूड है, तो वो बेचारी बच्ची जे हॉस्पिटल के स्टेयर्स पे बैठ के रात भर पढ़ाई करती थी, बल्कि वहीं सो जाती थी। उस पे स्टेयर्स पे बैठ-बैठ के, तो मेहनत की उसने, और मेहनत करने वालों को तो मंज़िल मिलती है ना। आप कहोगे मैं उर्दू से हूँ, अरे मैं ये नहीं कर सकती, ये सब गलत है। आप उर्दू पढ़िए, तहज़ीब सीखिए, आगे बढ़िए, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप जहाँ जाना चाहते हैं, बस मंज़िल पे नज़र रखिए। आपको सबसे पहले मकसद हयात उसको एम ऑफ लाइफ क्या है वो फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे वहाँ पहुँचना है। आप जब वो फिक्स कर लोगे कि मुझे इस मंजिल पर पहुँचना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तो आप उस रास्ते पर चलोगे और पहुँच जाओगे।